Hello student, good morning, Jai Swaminarayan. Today we will learn about unit number 4 एंड आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर वो लेक्चर नंबर 3. ओके, सो उसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सिक्योरिटी टोपोलॉजीज, यानी कि नेटवर्क के अंदर कौन सी सिक्योरिटी टोपोलॉजीज है उसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो तो उसके अंदर क्या क्या आएगा कि सिक्योरिटी जोन टोपोलॉजी, यानी कि सिक्योरिटी जोन के अंदर जितने भी जो होते हैं उसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले आएगा DMZ, सेकंड में इंटरनेट जोन और थर्ड में इंट्रानेट जोन. ये जो है वो नेटवर्क के अंदर हमारा सिक्योरिटी जोन है. इसके थ्रू हम नेटवर्क का अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. सो हम सबसे पहले जानते हैं DMZ, यानी कि उसका फुल फॉर्म होगा डीमिलाइज्ड जोन, यानी कि डीमिलाइजेशन जोन. ओके, सो उसकी डेफिनेशन जानते हैं कि DMZ इज अ permitted network that protects and organizes internal local area network from untrusted traffic, and a common DMZ meaning is a subnetwork that sits between the public network internet and private network. ये जो DMZ जो नेटवर्क होता है इस तरीके होता है. तो ये किस तरह से वर्क करता है, तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में DMZ एक फिजिकल और लॉजिकल सब नेटवर्क होता है. ओके, कौन सा नेटवर्क होता है कि जो फिजिकली भी वर्क करता है और लॉजिकली भी वर्क करता है. तो अब हम जानेंगे कि वो हाउ इट्स वर्क, ये कैसे वर्क करता है नेटवर्क सिस्टम के अंदर. सो DMZ की जो कि इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN, ओके, लोकल एरिया नेटवर्क को अदर अनट्रस्टेड नेटवर्क से सेपरेट करता है. यानी कि जो LAN है उससे जो अदर अनट्रस्टेड जो नेटवर्क होते हैं उसे क्या करता है, मीन्स के अनट्रस्टेड ट्रैफिक को, जो LAN में जो अनट्रस्टेड ट्रैफिक होते हैं उसे सेपरेट करता है. सर्वर रिसोर्सिस एंड सर्विस को DMZ में रखा जाता है. सर्वर रिसोर्सिस यानी कि यूज़र की जो एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल नेटवर्क जो कनेक्टेड होते हैं उसे सर्वर से रिसोर्सिस एंड सर्विस को DMZ में रखा जाता है, जिसकी इंटरनेट से एक्सेसिबल हो, लेकिन रीसेट ऑफ द इंटरनेट LAN को अनरीचेबल रखा जाता है. यानी कि हम इंटरनेट से तो एक्सेस कर सकते हैं पर जिसके थ्रू हमारा जो इंटरनल LAN होता है उसे हम अनरीचेबल कर सकते हैं. यह LAN के लिए एडिशनल सिक्योरिटी लेयर की तरह काम करता है. DMZ जो है वो LAN में एडिशनल सिक्योरिटी लेयर पे वर्क करता है. यानी कि LAN को हम LAN जो नेटवर्क है उसको ज़्यादातर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. यह इंटरनल सर्वर एंड डेटा को इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है. क्या होता है, जब भी हम इंटरनल सर्वर एंड डेटा को इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है. यूज़र को इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करने वाली सर्विस को DMZ में रखा जाता है. यानी कि हम जो भी इंटरनेट थ्रू हम यूज़ करते हैं उसमें जो भी जो भी सर्विसेज होती है जो हमें प्रोवाइड करता है नेटवर्क, उसमें क्या होता है DMZ में सबसे पहले रखा जाता है. यूज़र को प्रोवाइड होने वाली कॉमन सर्विसेज क्या क्या आती है, तो सपोज़ हम गूगल पे सर्च करते हैं या पर्टिकुलर कोई नाम, कोई वेबसाइट का नाम लिखना होता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं उसके अंदर कि वेब, मेल, DNS, FTP, वो जो हो वो हमारी सर्विसेज है, कॉमन सर्विसेज है, उससे पहले DMZ में रखा जाता
है। तो DMZ किस तरह से वर्क करता है, तो कॉमन जो यूज़र की जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड तो हम करते हैं इंटरनेट से, पर सबसे पहले वो DMZ में रखता है। वो लैन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और उसके लिए पब्लिक इंटरनेट एंड प्राइवेट नेटवर्क्स दोनों की साइड, यानी कि जो दोनों का यूज़ करते हैं उसे अलग रखता है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा व्हाट इज इंटरनेट। सो आपको पता है इंटरनेट क्या है। सो इंटरनेट की डेफिनेशन है, इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क दैट इज अ नेटवर्क सिस्टम दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ वेब सर्वर। The full meaning of the internet can also be explained by the bunch of websites of different organizations, school, institute and more. With the help of internet the world is connected। यानी कि क्या है, कई सारे जो नेटवर्क होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसे हम इंटरनेट कह सकते हैं। तो जो ये इंटरनेट जो है वो पब्लिक नेटवर्क कहलाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। या डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का क्या करता है कि वर्क करता है, इसलिए उसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसको अनलिमिटेड लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर हमें इंटरनेट का जब भी हम कोई यूज़ करते हैं तो क्या है, पूरे वर्ल्ड में मिलियनियस पीपल है वो यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर ये जो इंटरनेट है वो हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट इजी डेफिनेशन हम देखें तो क्या है कि एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क that connects computer network and organizational computer facility around the world used with the except when being used attributively doing research on the internet on internet search. Next, advantage and disadvantage of internet। तो एडवांटेज में क्या आएगा वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइट साइबर क्राइम्स, एड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन फाइटिंग ऑनलाइन प्राइसी, एसिड इन लॉकेटिंग एंड कम्बिटिंग टेररिज्म, लॉकेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी। डिसएडवांटेज क्या है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन द इंटरनेट इज टेकन अवे, यूजर नो लॉन्गर हैव प्राइवेसी, ऑनलाइन सीक्रेट आर रिवेलेबल, नो मोर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द इंटरनेट, ऑनलाइन प्रोफाइलिंग ऑफ इंटरनेट यूजर। यानी कि इंटरनेट के जितने भी एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज में क्या क्या आता है कि हम साइबर क्राइम थ्रू हम फाइट कर सकते हैं, जो भी हमारी प्राइवेसी है, एंटरटेनमेंट है, वो सब हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा टाइम पास करने के लिए हम जब भी कोई सर्च करते हैं तो हमें तुरंत मिल जाता है। यानी कि पीपल लोग हैं, इंडस्ट्रियल लोग में जो वर्क करते हैं उनको कई सारे एंटरटेनमेंट जो होते हैं वो पूरी कंप्लीट करता है। फिर हमारा लोकेशन, यानी कि टेररिज्म जब भी हमारे पर अटैक होता है तो हम उससे नेटवर्क थ्रू हम उसका जो लोकेशन है वो पता कर सकते हैं। चाइल्ड को, अब आप देख रहे हो कि अभी भी जो चाइल्ड को जो लोग लेके जाते हैं वो किडनैप करते हैं, उसमें भी हम कई सारे से जो लॉकेट है वो हम रोक सकते हैं, पता कर सकते हैं। इतने सारे एडवांटेज भी है, जितने एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी है। तो कैसे तरह कि जो हमें जो भी हम सोचते हैं कि मैं मेरा मेल के अकाउंट पे मैं अपना फ़ोटो डाल देता हूँ, मेरा डेटा है, मैं जो भी करती हूँ मेरा पर्सनल डेटा है, वो सभी का सभी कोई एक जगह पे तो सर्वर पे जब भी ये जाता है तो वहाँ के लोग तो वो देख ही सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो अभी आप न्यूज़पेपर में, टीवी में देख रहे हो कि इसका डेटा लीक हो गया, फेसबुक का डेटा लीक हो गया, व्हाट्सएप का लीक हो गया। तो उस तरह से इंटरनेट के कई सारे एडवांटेज भी है। नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों में ही
फ़र्क है। इंटरनेट जो है वो कई सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, वो पब्लिक नेटवर्क है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है कई सारे कंप्यूटर में। पर इंट्रानेट है वो क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद में बताती हूँ कि इंट्रानेट क्या है, ठीक है। एन इंट्रानेट इज एन इंटरनल सिक्योर एनवायरनमेंट दैट हैज़ अ similar look and feel to the internet but operates as a local area network. An intranet provides easy and fast access to information by employees in a familiar environment while keeping the information secure from the general public. इंट्रानेट जो है वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। इंटरनेट का एक सिक्योर और प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का यूज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच डेटा को शेयर करने का वर्क करता है। इंटरनेट का यूज़ जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट डेटा को शेयर करने के लिए किया जाता है। यानी कि इंटरनेट क्या है? तो एक प्राइवेट नेटवर्क है। सपोज़ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सभी अभी भी आप देख रहे हो कि सब लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट बिना अभी हम कह सकते हैं तो कि हमारी जो लाइफ है पूरी के पूरी उसी के पर डिपेंड हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ। पर इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो है वो बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो लोग यूज़ करते हैं कि अपना जो अपना प्राइवेट डेटा है, कम्युनिकेशन वो है, वो प्राइवेटली एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, इसलिए वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट जो है एक क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है। सॉफ्टवेयर ये एक टाइप का एक सॉफ्टवेयर है कि बिना हार्ड डिस्क और बिना पेन ड्राइव की हेल्प के बिना हम एक दूसरे के बीच डेटा को शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट को लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन के साथ इंटरनेट को एस्टेब्लिश किया गया है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के डेटा को प्राइवेटली शेयर किया जा सके। यह सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये नेटवर्क हमारे लिए सिक्योर है। ये लैन एंड वैन के साथ एस्टेब्लिश किया गया है। तो मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कि ये कैसे वर्क करता है। तो कोई बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या आईटी कंपनी हो तो वो लोग क्या करते हैं, आपने देखे होंगे कि कई सारे हर एक के डेस्क पर फ़ोन होगा। वो जो नेट का यूज़ कर रहे हैं कि सपोज़ के दो टीम है, दो डिपार्टमेंट है, वो आपस में बात करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, स्काइप है उसका जो सर्वर है यानी कि उसका जो सॉफ्टवेयर है अपना, उसके थ्रू वो बात करते हैं। यानी कि जो भी कंपनी की डिटेल है, जो वर्क रिलेटेड जो मीन्स के जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? वो तीसरे को किसी को भी पता नहीं चलता। जो दो आपस में बात कर रहे हैं उन्हीं को ही पता होता है कि एक किस तरह से बात कर रहे हैं। तो वो इंट्रानेट से कनेक्ट होते हैं, यानी कि जो भी वो लैन एंड वैन का यूज़ करते हैं उसके साथ इंटरनेट को एस्टैब्लिश करते हैं, यानी कि खुद का खरीदा हुआ नेटवर्क होता है कि और वो अपनी तरह से एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो पब्लिक नेटवर्क के बिना वो अपना प्राइवेट जो नेटवर्क यूज़ करना ज़्यादा क्या कहते हैं, अपना जो प्राइवेट नेटवर्क है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसे हम इंट्रानेट कहते हैं। इंट्रानेट कंपनी नेटवर्क डेट यूज इंटरनेट स्टैंडर्ड HTML, HTTP, TCP/IP प्रोटोकॉल एंड सॉफ्टवेयर।
access only by authorized person especially members or employee for the organization। यानी कि इंटरनेट को कौन एक्सेस कर सकता है, तो मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसका ऑथोराइज पर्सन हो, मेंबर हो या एम्प्लॉय हो, वो ही लोग यूज़ कर सकते हैं। बाहर का जो आया होगा वो कभी भी उसे यूज़ नहीं कर सकता। इंटरनेट इज अ नेटवर्क प्लस इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। यानी कि कह सकते हैं इंटरनेट एक नेटवर्क है जो हमें सिक्योर इंफॉर्मेशन रिसोर्स देता है, प्रोवाइड करता है, और सिक्योर इंफॉर्मेशन सर्विस जो होती है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ द इंट्रानेट, तो क्या आएगा? ईजी टू यूज़, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया कि आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। इंटरनेट डिपार्टमेंट यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाले आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सेव स्टेशनरी थ्रू रैपिड ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि दूसरी कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है, दूसरे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके सिवाय वो सेफली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सेव द टाइम स्पेंड फॉर हंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन ओपन स्टैंडर्ड, स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल, कनेक्ट अक्रॉस डिस्पैरेट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, तो एडवांटेज है उतने डिसएडवांटेज भी है। ए जो हम इंटरनेट है वो पर्सनल प्राइवेटली सेटअप करना चाहते हैं तो वो एक्सपेंसिव है, उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चुकाने होते हैं, और उसका मेंटेनेंस जो है वो भी उसके लिए भी हमें बहुत सारे पैसे चुकाने पड़ते हैं, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि हाई कॉस्ट लगती है सेटअप और उसे मेंटेन रखने के लिए। स्टाफ रिसोर्सेज हैव टू बी अपडेटेड ऑलमोस्ट एवरी डे, यानी कि जो स्टाफ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी स्टाफ अपना जो वर्क करता है, रिसोर्सेज है, वो हर दिन वो उसका जो रिसोर्सेज है वो ऑलमोस्ट अपडेट एवरी डे करवाता है। इंटरनेट में केस इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डिलीवरिंग टू मच इंफॉर्मेशन टू हैंडल, यानी कि जब भी स्टाफ जो अपना रिसोर्सेज हर दिन एवरीडे जब भी वो अपडेट कराता है तो वो ओवरलोड हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन को वो हैंडल कर सकता है। देयर कुड बी सिक्योरिटी कंसर्न्स विथ हु एक्सेस द इंटरनेट। बेनिफिट्स ऑफ एन इंटरनेट, बेनिफिट्स क्या क्या है, तो इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, बूस्ट एम्प्लॉय एंगेजमेंट, provides a built-in social media platform, enhance collaboration and communication, integrates third-party tools for a unified workplace, save cost, no IT knowledge required, support remote work। ये इसके बेनिफिट है। नेक्स्ट आएगा व्हाट इज वीलैन नेटवर्क। वीलैन नेटवर्क क्या है, तो उसका फुल फॉर्म होगा वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा वीलैन का फुल फॉर्म? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। डिवाइस on different VLAN must have a router to communication with each other. If devices are on the same VLAN, then they can communicate through a switch. Definition क्या आएगी इसकी, तो a logical grouping of network user and resources connected to administratively defined port on a switch. Smaller broadcast domain organized by location, function, department, application और प्रोटोकॉल। अब मैं समझाती हूँ कि VLAN किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, तो यह एक नेटवर्क है जिससे एक या एक से ज़्यादा LAN क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, यह OSI मॉडल के लेयर 2 यानी कि डेटा जो लिंक लेयर है उसके पर VLAN जो है वो वर्क करता है।
वीलैन की हेल्प से हम डिफरेंट नेटवर्क में मौजूद डिवाइस को एक लोकली नेटवर्क में कंबाइन कर सकते हैं। जे यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जो डिफरेंट जो लोकेशन होते हैं, जो डिवाइस होती है, उसे हम एक लॉजिकल जो नेटवर्क है उसके अंदर कनेक्टेड कर सकते हैं। वीलैन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम एक लैन के होस्ट यानी कि डिवाइस को दूसरे लैन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग जो है वो एक ही स्विच है वीलैन की, उससे हम अलग अलग डिवाइस है उसे हम एक्सेस कनेक्टेड कर सकता है। वीलैन के थ्रू कनेक्ट किए गए होस्ट ऐसे वर्क करते हैं जैसे कि वो फिजिकली उस लैन से कनेक्टेड हो, यानी कि हमें लगता है कि वो फिजिकली लैन से ही कनेक्टेड है, लेकिन वो कनेक्टेड फिजिकल होने की बजाय लॉजिकल होता है। क्या होता है कि वो लॉजिकल होता है, फिजिकल नहीं होता। वीलैन भी लैन की तरह ही होते हैं, बट वीलैन के द्वारा हम बहुत सारी डिवाइस को वर्चुअल तरीके से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लैन होता है वैसे ही वीलैन वर्क करता है, पर डिफरेंट इतना है कि इससे हम बहुत सारी वर्चुअल अलग अलग टाइप की जो डिवाइस है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके मैं एडवांटेज बता दूं कि एडवांटेज क्या क्या है। तो ब्रॉडकास्ट की जो प्रॉब्लम है उसे वो सॉल्व करता है, यह ब्रॉडकास्ट डोमेन के साइज को कम करता है। इसका यूज़ करके हम सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा सेफ बना सकते हैं, यानी कि और इससे भी अच्छी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है इससे भी अच्छी हम सिक्योरिटी बना सकते हैं। यह डिवाइस मैनेजमेंट को सरल और आसान बना सकता है। इसके द्वारा हम लॉजिकल से कनेक्ट हुए डिवाइस का एक ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि लॉजिकली हम कनेक्टेड एक डिवाइस का ग्रुप बना सकते हैं। वीलैन के यूज़ से हमारा बहुत सारा जो पैसे होते हैं, जो मनी होते हैं, वो बच जाते हैं।